औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वर्चुअल ऑटिज़्म। कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है, आया ये बच्चा ठीक हो सकता है या नहीं। वर्चुअल ऑटिज़्म सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी वर्चुअल ऑटिज़्म है क्या। वर्चुअल ऑटिज़्म जो है वो ऑटिज़्म की ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है कि जो वर्चुअल ऑटिज़्म हो। वर्चुअल ऑटिज़्म हम लोगों ने खुद से ही इंज्यूम कर लिया है कि वर्चुअल ऑटिज़्म की कोई कैटेगरी है। अब मैं बताती हूँ आप लोग को कि वर्चुअल ऑटिज़्म जो है ये अगर कोई कैटेगरी है भी तो ये किस तरह कंसीडर की है, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया है लोगों ने। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे ही घर के 4 से 5 बच्चे जो है वो टीवी देख रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चे को जो कहा जाता है कि इसको ऑटिज़्म की कुछ मतलब कुछ सिम्टम्स इसमें ऑटिज़्म के हैं, उस बच्चे को कंसीडर कर लिया जाता है ये वर्चुअल ऑटिस्टिक है। अब मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगी कि आया एक ही घर में एक ही टाइमिंग में बच्चों को टीवी या मोबाइल मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक बच्चा वर्चुअल ऑटिस्टिक हो गया और बाकी बच्चे नहीं हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब हमारे जो ब्रेन में ना मुख्तलिफ न्यूरॉन्स होते हैं, एक पूरे ब्रेन के सिस्टम को न्यूरो सिस्टम कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ कमांड्स लेते हैं और वो फिर उसी तरह हमारी बॉडी को मतलब कमांड्स देते हैं। लाइक अगर कोई मूवमेंट की कमांड है तो वो न्यूरो लेगा और वो हाथ को बताएगा कि तुमने मूव करना है। ये सब चीज़ें हमारी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो हमारे ब्रेन में है। हम हमारा दिमाग अगर अल्लाह माफ़ करे इस्तग़फ़ार कुछ भी हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी का कोई काम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। मतलब हम मूव ही नहीं कर सकते अपनी बॉडी को अपनी मर्ज़ी। अब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको स्टार्ट से तो नहीं पता चलता कि ये मेरे मामा-पापा है। पैदा होते बच्चे को नहीं पता चलता ना कि ये मेरे मामा-पापा हैं। हम उनको बार-बार बताते हैं मामा, मम्मा पास आना है, मम्मा पास आना है, मम्मा ये, मम्मा से कहो, मम्मा वो। फिर उसको पता चलता है ये मेरी मम्मा है, ये बाबा है, ये दादू है, ये नानू है। मतलब उसको फिर डिफाइंड होता है। क्यों? ऐसा क्यों? उसको बार-बार हमारे कहने से पता चलता है क्योंकि हम बार-बार उसको उसके ब्रेन को एक कमांड दे रहे होते हैं। ये इंसान तुम्हारा ये लगता है, ये इंसान से आपका ये रिलेशन है, ये इंसान आपका ये लगता है। तो बार-बार जब एक ही चीज़ दिमाग को मिलती है, तो दिमाग उसको सेव कर लेता है। उसके मेमोरी पार्ट में उसको सेव कर लेता है, वो चीज़ स्टोर हो जाती है उसके ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में। अब जब आपका एक बच्चा एक ही पोएम या एक ही तरह की पोएम्स बार-बार एलईडी पे भी वही पोएम्स मोबाइल पे भी वही पोएम्स, हर जगह वही पोएम्स देख रहा है, तो उसके दिमाग में सिर्फ़ वही पोएम सेट है। लेकिन एक वो बच्चा जो कभी पोएम्स देख रहा है, कभी सॉन्ग सुन रहा है, कभी वीडियोज़ देख रहा है, कभी म्यूटेड टीवी देख रहा है, कभी अनम्यूटेड टीवी देख रहा है, कभी वो मोबाइल देख रहा है, कभी गेम्स खेल रहा है, उसके दिमाग में मेमोरी ज़्यादा है आपके ऑटिस्टिक बच्चे की निस्बत। जो कि अभी आपको नहीं पता ऑटिस्टिक है, मतलब उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि आपको लगता है कि ये ऑटिस्टिक बन रहा है हमारा बच्चा या उसमें ऑटिज़्म की कुछ सिम्पटम्स पाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि विजुअल ऑटिज़्म वाले बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ सिम्पटम्स पाए जाते हैं ऑटिज़्म के। अगर हम उनको टाइमली उन पे काम कर लें, उन विजुअल ऑटिस्टिक बच्चों पे उनका स्क्रीन टाइम ज़ीरो कर दें, उनको मतलब फिज़िकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको मेंटली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनके जो न्यूरो सिस्टम है वो बेहतर होगा, वो जल्दी कमांड्स फ़ॉलो करना शुरू कर लेंगे, वो जल्दी समझना शुरू कर लेंगे। जो बच्चे हमारे मोबाइल, टीवी की वजह से कम बोलते हैं, कम सुनते हैं, आपको मैं बताऊँ ये जो न्यूरो सिस्टम में ही थोड़ा-सा मसला होता है जिसकी वजह से जो है बच्चे डिले पे चले जाते हैं, मोबाइल देख-देख के बच्चे, एलईडी देख-देख के बच्चे ऑटिस्टिक बन जाते हैं। मतलब ऑटिस्टिक जो सिम्पटम्स होती हैं या बच्चे के अंदर स्टार्ट से ही होती है, जैसे शुगर चीनी से नहीं होती, लेकिन उसमें चीनी मना कर देते हैं। इसी तरह ये मोबाइल वगैरह से ऑटिस्टिक बच्चे नहीं होते, लेकिन उसका फ़र्क पड़ता है ऑटिस्टिक बच्चों पे, उनके ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है ऑटिस्टिक बच्चों के। तो इसलिए विजुअल ऑटिज़्म जो है मैं आज आप लोग को यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। अगर ये कैटेगरी बनी है तो ये इस बेस पे बनी है कि जिसमें आपके बच्चे को कुछ सिम्पटम्स पाए जाते हैं और आपको ये लगता है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। तो बाकी जो है इन बच्चों पे अगर हम मतलब टाइमली वर्क करें और इनको ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं कुछ टाइम विदिन अ वीक, विदिन अ ईयर, विदिन अ वीक्स तो नहीं कहूँगी, वीक्स तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मंथ्स कह सकते हैं आप, ईयर्स कह सकते हैं।
لیکن یہ بچے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ان بچوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیکیشنس وغیرہ کے بھی کوئی ایشوز نہیں ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کو بس ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹائم دے ان کے، اور کوشش کرے اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ دوسرے بچوں میں کھیلنا چھوڑے. جتنا آپ کا بچہ دوسرے بچوں میں کھیلے گا وہ ان بچوں سے کچھ اچھی چیزیں سیکھے گا. کچھ مطلب آپ کے بچے کو پتہ چلے گا میں نے کیسے کل کو زیادہ سارے بچوں میں جا کے اپنی اسپیس بنانی ہے، اپنی چیز کیسے سیف رکھنی ہے، میں نے اپنی چیز کو کس کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں شیئر کرنا. میں نے اپنی چیزوں کو اپنے بچوں کو ہر طرح کے بچوں کے ساتھ کھیلنے دے، سوائے ان بچوں کے جو مطلب آپ کو بتائے جن کی بیڈ لینگویج ہو یا کچھ بھی. لیکن کوشش کرے کہ خود سائڈ پہ ہو کے اپنے بچے کو آبزرو کرے کہ میرا بچہ ان بچوں کے ساتھ کیسے پلے کر رہا ہے. ہر ٹائم بچے کو نو نو نو، اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے نا تو آپ کے بچے کے برین میں ایک نو فٹ ہو جائے گا. نو مطلب ہر کام کرنے سے، کچھ چیزیں اچھی کرنے سے بھی اس کو یہ لگے گا نو، کہ یہ نہیں کرنی مجھے ڈانٹ پڑ جائے گی. تو ایسا نہیں کرے. بچوں سے ان کا بچپن مت چھینیں، کیونکہ بچے جو اگر وہ کھیلیں گے نہیں، وہ شرارتیں نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا یہ بچے. اگر ہم ان کو میچور بنا دیں ان کی ایج میں ہی، بچپن کی ایج میں ہی، تو بچوں کے ساتھ آتی ہے. اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو چھوڑیں، گلی محلوں میں، پارک میں تھوڑی سی اسپیس دیں. اپنے ویژول آٹسٹک بچوں کو بھی آپ بہت 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 جلدی ریکور کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا ٹائملی دے دیں. اگر ان کو آپ سوشل کر دیں اپنے بچے کو. اور ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اسکول گوئنگ ہے تو فوراً اس کو اسکول کریں. ویژول آٹسٹک بچے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ہے لیکن وہ اسکول گوئنگ ہے، وہ اسکول جا سکتے تو اس کو فوراً اسکول گوئنگ کریں. کیونکہ جو بچہ طرح طرح کے بچوں میں رہ کے ڈیلی اس نے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنی، گھر میں تو نہیں سیکھے گا. گھر میں تو اس کو وہی چیزیں نظر آئیں گی، موبائل LED یہی چیزیں. تو کوشش کریں کہ اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دیں. باقی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن ہوں گے آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.